नमस्ते मित्रों, आज सुनाने जा रहा हूं एक हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में जहां लोग शांति से अपनी जिंदगी जीते थे, वहां एक पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था राघुकुल भवन। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी। गांव के बूढ़े लोग हमेशा ये कहानियां सुनाते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक जवान लड़का राघव, जो नए नए गांव में आया था, ने सोचा कि वो पुरानी हवेली देखकर देखेगा कि क्या सच में कोई बुरात है वहां। वो अपनी दोस्त प्रिया के साथ गया। प्रिया को भी पुरानी कहानियों का बड़ा शौक था, लेकिन वो हवेली के बारे में थोड़ा घबराई हुई थी। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे तो रात का समय हो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था और हवाओं में अजीब सी ठंडी सीटी जैसे आवाज आ रही थी। राघव ने प्रिया को डर से बचाने के लिए कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं। हवेली के अंदर घंटी का आवाज सुनाई देने लगा। प्रिया का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन राघव ने अपना हौसला रखा और अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारें पुरानी और छत से तंदी घंटी लटकती थी, जिसका आवाज सुनाई दे रहा था। जहां भी वो दोनों जाते वहां एक ठंडी सी हवा चलती थी। जैसे ही वो दोनों एक कमरे में घुसे, अचानक से एक आवाज आई, छोड़ो, यहां से छोड़ो। प्रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन राघव ने सोचा कि ये सब उनकी कल्पना है। वो दोनों एक और कमरे में गए, जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा उदास था। राघव ने तस्वीर को देखा और कहा, यह पुरानी तस्वीर लग रही है। सडनली कमरा का दरवाजा बंद हो गया और वो दोनों अंदर ही। तभी एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी, तुम दोनों अब यहां से नहीं जा पाओगे। राघव ने प्रिया को तस्वीर के पास ले जाकर कहा, शायद हमें यह तस्वीर समझने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने तस्वीर के नीचे एक पुरानी किताब देखी, उसमें लिखा था कि एक औरत अपनी मौत के बाद अपने सारे दर्द और श्राप को हवेली के अंदर छुपाकर रखती थी। जो भी उस किताब को ढूंढ लेता, उसे हवेली के अंदर ही रहना पड़ता था और उनका जीवन श्रापित हो जाता था। प्रिया ने कहा, हम यहां से निकलकर जल्दी घर चलना चाहिए। लेकिन राघव ने सोचा कि अगर वो उस किताब को बंद कर दे तो हो सकता है कि कुछ ठीक हो जाए। जैसे ही राघव ने किताब बंद कर दी, अचानक हवा तेज हो गई और एक भयावह चेहरा वाली औरत की आवाज सुनाई देने लगी, तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। वो औरत उनके सामने आई और राघव का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। मैं जाने दूंगा, राघव ने कहा, लेकिन आपको ये सब बंद करना होगा। और इसके बाद वो औरत चुप हो गई, जैसे उसे शांति मिल गई हो। राघव और प्रिया ने दरवाजा खोला और हवेली से भाग गए। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि हवेली में कुछ बदलाव आया था। राघव और प्रिया ने किसी को यह बात नहीं बताई कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन वो दोनों कभी भी वहां वापस नहीं गए। हवेली के अंदर अब भी कुछ पुरानी आवाजें सुनाई देती थीं और लोगों का कहना था कि जो भी उस हवेली में रात को रुकने की कोशिश करता, वो कभी भी वापस नहीं आता।